बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप दोस्तों को बाखूबी इल्म है कि ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है और इस महीने की बहुत फ़ज़ाइल हैं, बहुत बरक़ात हैं। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने साल के 12 महीने अता किए हैं और उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। नंबर 1 ज़िलक़ईदा, ज़िलहज्जा, रजब और मुहर्रम, ये 4 महीने हैं। इसकी बड़ी फ़ज़ाइल है, बड़ी बरक़ात है, बड़ी इज़्ज़त है। यहाँ तक कि यहूद और नसारा भी इस महीने की ताज़ीम और इज़्ज़त किया करते थे। इसमें खून बहाना, कोई ऐसा फ़ेल करना जिसमें इस महीनों की हक़ारत आए, ना क़िताल करते ना जंग करते, कोई ऐसा काम नहीं करते थे। जैसा कि आता है कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर, कह दीजिए कि गुनाह इस महीने में बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए यहूद और नसारा भी गुनाह नहीं करते थे, बड़े इत्मीनान से मोहब्बत के साथ इस महीने में रहते। यहाँ तक कि यौम अशूरा का रोज़ा रखते थे। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, रोज़ा तो यहूद और नसारा भी रखते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगले साल अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो 2 रोज़े रखेंगे ताकि यहूद और नसारा की मुशाबियत ना हो। एक रोज़ा रखते हैं तो यहूद और नसारा की मुशाबियत होती है, इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा 2 रोज़ा रखेंगे। लेकिन अफसोस कि अगले साल आने से पहले ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के प्यारे हो गए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया। इसलिए हमें चाहिए कि 2 रोज़े रखें, 9 या 10 या 10 या 11 का रोज़ा रखें। और इस रोज़े रखने की फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स इस रोज़े को रखेगा उसके पिछले साल के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तमाम गुनाह माफ़, 1 साल के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो रोज़ा रखे, इस रोज़े को रखे। ये बहुत बड़ा मौका है इंसान के पास। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तमाम आलिम के लिए रहमत बन के आए हैं। 1 साल के गुनाह माफ़। और याद रखिएगा, इस महीने की वैसे ही अपनी फजीलत बहुत है और इस मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसका रोज़ा भी रखें और अपने अहल व अयाल पर खर्च करें, अहल व अयाल पर खर्चा करें। अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाते हैं। इसलिए इस महीने में यौम आशूरा के दिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत भी है। और इस महीने के शुरू में यकम मुहर्रम में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी शहादत है। और यौम आशूरा के दिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं, उसकी भी शहादत है। कैसे नवासे हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया कि जन्नत के 2 फूल हैं, हज़रत हसन और हुसैन, बहुत फ़ज़ाइल हैं। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा फरमा रहे थे, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे गोद में ले लिया, उसे बोसा दिया, उसे चूमा और कहा, ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करेगा तो उनसे भी मोहब्बत कर। ये इसलिए जन्नत के नौजवान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाडले हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सर से लेकर सीने तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबे थे। और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीने से लेकर पाँव तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबे थे। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हम जब हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को देखते तो हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद आना शुरू हो जाती थी। बिल्कुल मुशाबे थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से इसमें वैसे ही 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए वो अमल करे जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल किए हैं, और जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है इंसान को वो अमल करने चाहिए। असल ये ही दीन है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे।
वो ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी कामयाब और आला ज़िंदगी है। इंसान को जिस मकसद के लिए भेजा है उसका मकसद ही यही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और वही कामयाबी वाली ज़िंदगी है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक मरतबा एक फ़रिश्ता आया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रमाया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला वहाँ से आए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रमाया, ये आपका नवासा है, आप इनसे मोहब्बत करते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, आपकी उम्मत ही इसको शहीद करेगी, यानी कि आपके जाने के बाद आपकी उम्मत ही इसको शहीद करेगी। आप कहो तो मैं वहाँ की मिट्टी भी दिखा सकता हूँ, यहाँ तक कि वहाँ की मिट्टी, सुर्ख रंग की मिट्टी भी वहाँ पर दिखाई गई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लाई गई। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते, कभी उसके हाथ चूमते, कभी बोसा देते, कभी सर को चूमते। मुहर्रमुल हराम की अपनी ही एक बड़ी फजीलत है, बड़ी हुर्मत वाले महीने हैं, और बहुत से वाक़यात इस मुहर्रमुल हराम में वाक़े हुए हैं। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरऔन से नजात मिली, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ जो जादूगर आए थे उनकी तौबा कबूल हुई, और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तूफ़ान से नजात मिली। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिलाफत का दौर मुहर्रम में शुरू हुआ, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत से बादशाहों को दावती ख़तूत भेजे मुहर्रमुल हराम में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश है मुहर्रमुल हराम में, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी मुहर्रमुल हराम में है। लेकिन आज का मुसलमान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को छोड़कर रसूमात की तरफ जा रहा है, बिदआत की तरफ जा रहा है। हुक्म रोज़े का है, रोज़ा नहीं रख रहा। अल्लाह के बंदो, रोज़े रखने का इतनी फजीलत बतलाई कि 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इंसान को चाहिए रोज़ा रखे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिर्फ शहादत को लिया जाता है और उसकी बाकी ज़िंदगी को नहीं लिया जाता। ये सवाल पैदा होता है, बचपन से लेकर शहादत तक सिर्फ उसकी शहादत को लिया और उसको इतना बुलंद कर दिया कि आज हमारी आँखों के सामने, सब लोगों के सामने ये चीज़ वाज़े है। सिर्फ शहादत को लिया जाता है और मातम शुरू कर दिया जाता है। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे इब्राहीम, जिसकी उम्र 1.5 साल 18 माह है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोदी में लेकर बैठे हैं, हाथों में हैं, और बच्चे पर सकरात की कैफियत तारी है, मौत की कैफियत तारी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जा रहे हैं। एक सहाबी आए जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफान है, और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अंत तबका, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप हमें सब्र का हुक्म देते हैं। अल्लाह के नबी का जवाब सुनिए, अल्लाह के नबी के अल्फाज को सुनिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी आंखों से आंसू तो बह रहे हैं, दिल गुमनाम है, लेकिन मोहम्मद की ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकलेगा जो अल्लाह के ख़िलाफ़ हो। कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकलेगा। मैं मुंह माथा नहीं पीटूंगा, मैं सीने को नहीं पीटूंगा, मैं बालों को नहीं नोचूंगा, मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहूँगा। पता चलता है कि गम हो जाना, अफसोस होना, गम होना, ये तो फितरती चीज़ है। इंसान का जब अपना वजूद से कोई टूटता है, अपना को दुनिया को छोड़ता है, उसे गम भी होता है, आंखों से आंसू भी निकलते हैं, लेकिन मातम मनाना जायज़ नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ कहा, मैं मुंह माथे को नहीं पीटूंगा, मैं सर के बाल नहीं नोचूंगा। अल्लाह के बंदो, आज सर को भी पीट रहे हैं, छाती को भी पीट रहे हैं, सीने को भी पीट रहे हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हैं, जिसकी शहादत इतनी कि आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए, आपके कान काट दिए गए, आपका मौसला किया गया, आपका सीना चाक किया गया, आपके सर की खोपड़ी में शराब पी गई, और आपकी सर पूरे वजूद की बोटी बोटी की गई। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने लेकर आए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू बह गए। सगे चचा हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाया, अपनी आंखों को उठाया
और कहा, ए अल्लाह मोहम्मद से राज़ी हो जा, देख मैं तेरे दीन के खातिर अपने चाचा के ये हाल करा चुका हूँ। वहाँ भी आंखों से आंसू निकले हैं, परेशान हैं, गम हैं, लेकिन मातम नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में आपकी 3 बेटियां फौत हुई, आपने अपने हाथों से दफनाई, आपके बेटे फौत हुए। हज़रत अम्मा खतीजतुल कुबरा, किसी पर मातम नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में अहले बैत, आपके ख़ानदान, आपका अहले बैत, आपके सहाबा, हज़ारों के जनाजे हैं, किसी पर मातम नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खुद का विसाल हुआ, सहाबा ने कोई मातम नहीं किया, बल्कि अस्सब्र इंदा सदमतुल ऊला, सबसे बेहतरीन सब्र यह है कि परेशानी आए तो उस पर सब्र किया जाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुद इरशाद फरमाया, ए बेटे हुसैन, जब आप पर कोई परेशानी आए तो उस पे वावेला, माथा ना पीटना, उस पर सब्र करना और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। अगर कोई परेशानी आई, उस पर सब्र किया और उसके बाद वो परेशानी याद आ जाए, वो परेशानी उसके बाद फिर याद आ जाए, अगर इंसान सब्र करता है तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमा रहे हैं। लेकिन आज हमारा नौजवान, आज हमारा मुसलमान किधर जा रहा है? ना वो नबी की ज़िंदगी को फॉलो करता है, ना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात को मानता है। हज़रत हुसैन कह रहे हैं सब्र सब्र। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में सब्र सब्र, कुरान मजीद फुरकान हमीद में सब्र सब्र है। आज मातम किए जा रहे हैं, उसमें शरीक हुआ जा रहा है। वहाँ पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यासे प्यासे रहे, पानी बंद हो गया, खाना ना मिला, लेकिन आज का मुसलमान, आज का मोमिन यहाँ पर देगी खाए, यहाँ पर हलीम खाए, यहाँ पर सबीले चले, मीठा पानी पिए। अल्लाह के बंदे, रोज़े का हुक्म है, रोज़ा छोड़कर आप ये करते हो। तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को फॉलो करना है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को मानते हो, उसकी शहादत पर अमल करते हो, तो वो वहाँ पर प्यासे थे, भूखे थे। अल्लाह के बंदो, यहाँ पर हलीमें चलती हैं, यहाँ पर सबीलें चलती हैं। अल्लाह के बंदो, सोचने की बात तो ये है, ये सोचने की बात है, जो आज हम छुरी मार रहे हैं, आज हम मातम कर रहे हैं, ये फेल किसका फेल है? आप अलैहिस्सलाम, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो छुरी नहीं चलाई, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खैमों में आग नहीं लगाई थी, वो यहूदियों ने, वो यजीदियों ने आग लगाई थी। आज हम आग लगाते हैं, मातम करते हैं, ये फेल किसका हुआ? यजीदियों का या हुसैनियों का? हुसैनियों को शहीद किया गया था और यजीदियों ने किया था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का किसको गम नहीं है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जन्नत के 2 फूल हैं और ये दुनिया के 2 फूल हैं। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनसे मोहब्बत फरमाते, कभी उनसे बोसा लेता, कभी हाथ का बोसा लेते, कभी चेहरे का, कभी माथे का, कभी होंठों का, कभी। अल्लाह के बंदो, मोमिन किधर जा रहा है? आज का मुसलमान किधर जा रहा है? सोचे तो सही, लेकिन बात यह है कि हमें अपनी नबी की ज़िंदगी का नहीं पता, हमने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का नहीं पता। आज हमें जब ज़िंदगी का नहीं पता, फिर जो दिल में आए, जो किसी गैर को देखा, हम उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, अमल करना शुरू कर देते हैं। हमें असल नहीं पता, हम नकल पे चलते हैं, जिसका दीन से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह के बंदो, दीन को समझो, नबी की शरीयत को समझो। हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का मुताला कर, उसको सीखे, उसको समझे। आप हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तमाम ज़िंदगी अपने नाना के मुताबिक, उसके फरमान के मुताबिक, उसकी सुन्नतों के मुताबिक है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये आखिरी सफ़र है, ये किसके लिए था? ये सवाल बनता है। दीन की सरबुलंदी के लिए निकले थे, दीन की मुकाम के लिए निकले थे, लेकिन वो तो आगे से गद्दारी की, उन्होंने वादा खिलाफी की, वहाँ पर नमाज को नहीं छोड़ा। और अहले बैत की, आपकी ज़ौजा ने, आपकी बेगम ने, आपकी बीवी ने अपने लिबास को नहीं छोड़ा, पर्दे को नहीं छोड़ा। आज का मुसलमान नमाज पढ़ता है, सिर्फ 1-2 दिन के लिए निकलता है और हज़रत हुसैन के मातम करता है, उसके बाद 1 साल के लिए गायब। ये हुसैनी है क्या? ये हुसैनी होता है?
सिर्फ 9 मुहर्रम को निकले और बाद शोशा किया और अगले दिन निकले, मातम किया, उसके बाद गायब हो गए। क्या ये हुसैनी हो सकता है? जिसकी ज़िंदगी में हुसैन का नाम नहीं, वो हुसैनी हो सकता है? उसका तो सफ़र करना दीन की सरबुलंदी के लिए था। उसने तमाम ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारी। यहाँ तक आपका जब आपकी शहादत हुई तो आपका सर सजदे में था और आपकी बेगमात खैमे से बाहर नहीं निकली, आपकी ये बेगमात बेपर्दा नहीं हुई। आज हम देखते हैं औरतें बाहर आ रही हैं, मर्द। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हज़रत हुसैन वाली ज़िंदगी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।